पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्योंकि जो बाकी के रिश्ते होते हैं वो एक तरीके से अलग होते हैं, लेकिन जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो बहुत ही अलग होता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम पे बहुत सारी संपत्ति खरीदता है, उसको अपना घर सौंप देता है, सारी जिम्मेदारियां दे देता है, और बाहर काम पर भी जाता है तो अपने परिवार की, अपनी बच्चों की सारी जिम्मेदारी अपने पत्नी को दे जाता है। साथ ही साथ जो घर होता है वो भी अपने पत्नी के भरोसे छोड़ के जाता है। लेकिन क्या होता है जब वही पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करे, और जब पति लौट के आए ड्यूटी से तो उसकी पत्नी किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। दोस्तों, जब आप लोग ये घटना सुनेंगे तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि एक महिला जो कि अपने 20 साल भांजे के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है, और उसी समय उसका पति घर पर ड्यूटी से जब आता है और देखता है तो उसकी पत्नी आपत्तिजनक रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक कहानी है आपको हैरान कर देने वाली है। दरअसल जो ये घटना है ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की है, और यहीं पर गाजियाबाद में एक कॉलोनी पड़ती है, आदर्श नगर। यहीं पर एक परिवार रहता है, और इस परिवार के अंदर एक पति है और एक पत्नी है, और उसके एक बच्चे भी हैं। और उसके बाद में तारीख आती है 20 जनवरी 2023। 20 जनवरी 2023 को इस घर की जो महिला है, जो पत्नी है उस व्यक्ति की, वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वहाँ पर पुलिस वालों से कहती है कि साहब, उसका जो भांजा है जिसकी उम्र 20 साल है, उसका नाम अक्षय है, वो सुबह से घर से लापता है, अभी तक घर आया ही नहीं। तो पुलिस वाले इस महिला से कहते हैं कि 20 साल उम्र है, एक लड़का है, हो सकता है वो कहीं घूमने घामने चला गया हो, वो 24 घंटे से पहले आ जाएगा, नहीं तो बाद में हम उसकी कार्रवाई जारी करेंगे। आखिरकार ये जो लड़का था वो शाम हो जाता है लेकिन आता नहीं है। उसी समय पुलिस के पास एक फ़ोन आता है, तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं उस लड़के की तलाश जारी करते हैं। 20 साल का वो लड़का रहता है, नाम अक्षय है। तो आस पड़ोस में जो लोग रहते थे उन सबसे पूछताछ की जाती है, सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है, कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन वो जो महिला है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और रो रही थी। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पति कौन है और वो कहाँ है। अगर वो भांजा तुम्हारा है तो पति का भी कुछ ना कुछ रिश्ता बनता है, पति का मतलब कुछ फर्ज बनता है कि वो जांच पड़ताल करें, वो कहाँ है, ये मामला क्या है। ये जो महिला है अपने पति का एड्रेस बताती है, और उसके बाद में वो पुलिस के पास पेश आता है और पुलिस उससे कार्रवाई शुरू करती है। वो पूछता है कि दरअसल ये तुम्हारी जो पत्नी है ये बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम अपने भांजे के लिए उतने चिंतित नहीं हो जितने चिंतित ये महिला है। तो पहले तो वो व्यक्ति बताता है कि दरअसल वो थोड़ा बिजी है, थोड़ा इधर उधर की बातें करता है। लेकिन जब पुलिस उसके ऊपर थोड़ा सख्ती के साथ पेश आती है तो कहीं ना कहीं वो पुलिस के सामने टूट जाता है। और पुलिस के सामने जब वो व्यक्ति टूटता है और जो कहानी बताता है, यकीनन दोस्तों आप सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे। तो वह व्यक्ति पुलिस को बताता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है, और वो रिक्शा चालक है। गाजियाबाद में रहकर वो रिक्शा चलाता है, और जिससे कि उसके परिवार की स्थिति ठीक ठाक चलती रहती है। ये बताता है कि दरअसल जो मेरी पत्नी है, इसका जो व्यक्ति जो अक्षय है, जिसके लिए यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आए हैं, इसका और उसका अवैध संबंध चल रहा है। और मुझे इस बारे में जब पता चला तो मैं अपने पत्नी को इसके बारे में बहुत समझाया। मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि ये सब ठीक नहीं है, वो तुम्हारा भांजा है, तुम इसके साथ में जो कर रही हो तो ये कहाँ तक सही है। तो जो ये महिला है अपने पति को खुद समझाने की कोशिश करती है, जिसका नाम रहता है मेलाल प्रजापति। लेकिन इसका जो पति है वही बात कहता है कि अगर तुम चाह रहे हो सब कुछ ठीक चले तो तुम उस भांजे के साथ में जो तुम्हारे शरीर का शोषण कर रहा है उसे तो तुम्हें बिल्कुल ख़त्म करना होगा, और जो ये हम लोगों के बीच की ज़िंदगी है तभी सही कर सकती है, नहीं तो हमारे परिवार का टूटना लाजमी है। लेकिन जब 20 जनवरी 2023 को जब मैं घर पर लौट रहा था तो देखता हूँ कि मेरी पत्नी जो है वो कमरे के अंदर है, और जो मेरी छोटी बेटी है उसके हाथ पे चाय गिरी हुई है और वो रो रही है। उसके बाद में मेरी पत्नी को थोड़ा सा भी फिक्र नहीं रहता है, वो कमरे के अंदर है। और उस समय मैं घर पे जब आता हूँ
तो सबसे पहले मैं अपने बेटी की जो हाथ पे चाय गिरी हुई थी उसको साफ़ करता हूँ। उसके बाद में जब घर में जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे भांजे के साथ में आपत्तिजनक में रहती है। उसके बाद में मैं ठान लेता हूँ कि अब जो ये मामला है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद मैं अपने भांजे को कॉल करता हूँ, उससे कहता हूँ कि हमें तुम्हारी मदद की कुछ ज़रूरत है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, तुम अभी आकर मुझसे मिलो। तो वह भांजा अपने मामा से मिलने के लिए फ़ौरन आ जाता है। और जब ये व्यक्ति जो रहता है मीलाल प्रजापति, जिसकी उम्र 46 साल रहती है, इसकी जो पत्नी है उसकी उम्र लगभग 30 साल की रहती है। यानी कि ये अपने पत्नी से 16 साल लगभग बड़ा रहता है और देखने में भी इतना कुछ खास नहीं है। तो इसकी पत्नी जो है अपने भांजे की तरफ आकर्षित हो गई थी। तो ये जो मीलाल प्रजापति है अपने भांजे से कहता है कि दरअसल जो तुम्हारा और तुम्हारे मामी का चक्कर चल रहा है इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे परिवार को ख़राब कर देंगी। अगर तुम ये चीज़ों को ख़त्म नहीं करोगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो ये जो भांजा रहता है बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि ये मामी के साथ में जो अवैध संबंध बना लिया था तो इसको भी काफ़ी मज़ा मिल चुका था। इसके बाद में जब इसके बीच में बातचीत हो रही थी, ये धीरे धीरे बात तकरार में बदल जाती है। इन दोनों के बीच में फिर झगड़ा होता है। फिर उसी समय मीलाल प्रजापति वहीं पर रखे हुए एक गड़ासी से अपने भांजे के सर पर तुरंत वार कर देता है और वो भांजा गिर जाता है ज़मीन पे और उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये मीलाल प्रजापति सोचता है कि अब इसके डेड बॉडी को कैसे भी ठिकाने पे लगाना है। वो उसको इतने टुकड़े करता है कि गिनती मारना भी मुश्किल हो जाता है और अलग अलग थैली में उसको भरता है और उसको हाईवे पे ले जाके हाईवे के पास में कूड़ेदान रहता है वहीं पे फेंक देता है। उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और ये बात का खुलासा हो जाता है कि ये जो बॉडी है ये अक्षय की ही है। उसके बाद में मीलाल प्रजापति को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है, इनको जेल भेज देती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब के पीछे जो सबसे बड़ी गलती है वो मीलाल प्रजापति की पत्नी की गलती है, जिसने अपने भांजे के साथ में अवैध संबंध बनाए। जो अक्षय है उसने अपनी तो जान गंवा ही दी, लेकिन उसके पति जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागरूक करना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से मिल सकें। और ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें।